बिहार में कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने वाली नौकरी दो पलायन रोको यात्रा ने शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक नया जोश पैदा किया। इस यात्रा को युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला, जिसने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया। वैशाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस यात्रा का असर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे महागठबंधन को आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। नौजवानों और युवाओं का जो उत्साह और समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, उसका सीधा फायदा महागठबंधन को होने जा रहा है। संजीव सिंह ने यह भी ऐलान किया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वैशाली से प्रत्याशी होंगे। उन्होंने मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान विधायक के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है, लोग उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि हर सभा में या तो वे जल्दी पहुंचकर निकल जाते हैं या फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद आते हैं, ताकि जनता के गुस्से का सामना न करना पड़े। पिछले 5 सालों में उन्होंने जनता के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। हर प्रखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, सिर्फ उगाही और वसूली का खेल चल रहा है। उन्होंने आगे वादा किया कि चुनाव के बाद जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और हर तरह की अनियमितता को खत्म करेंगे। संजीव सिंह ने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में मुझे करीब 64,000 लोगों का आशीर्वाद मिला था। तब से मैं लगातार जनता के बीच बना हुआ हूँ। इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि वैशाली की संपूर्ण जनता का विश्वास मुझे मिलेगा। मैं एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले विधायक के रूप में स्थापित होऊंगा और जनता के हर काम को प्राथमिकता दूंगा। कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार के बेतिया के भितरवा आश्रम से जो शुरू हुई, उस यात्रा को बहुत सकारात्मक रूप से हम लोग देखते हैं, क्योंकि जिस किसी भी जिले से कन्हैया जी की यात्रा जा रही है, हजारों की संख्या में नौजवान उमड़ रहे हैं। यह जनमानस से जुड़ता हुआ एक ज्वलंत मुद्दा है, जिसको कन्हैया जी लेकर सड़कों पे आए हैं। कल भी मुजफ्फरपुर जिला में उनका बहुत बढ़िया भव्य स्वागत किया गया। और दोपहर में लंगट सिंह महाविद्यालय में आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में नौजवान आए थे, जो अपनी बात को कन्हैया जी के समक्ष रखे थे। चाहे वह अग्निवीर का मामला हो, पलायन का मामला हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो, कन्हैया जी हर एक मुद्दे को पिछले 5-7 सालों से उठाते आ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में कन्हैया जी की इस यात्रा से न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे महागठबंधन को एक मजबूती मिलेगी। हजारों की संख्या में जो युवा नौजवान जो उमड़ रहे हैं, उनका कहीं न कहीं झुकाव इस महागठबंधन की सरकार, इस कांग्रेस के आगामी चुनाव में उसका काफ़ी बढ़िया परिणाम देखने को मिलेगा। चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए। चुनावी साल में प्रदेश अध्यक्ष कोई पहली बार नहीं बदले गए हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि झारखंड में चुनाव से जस्ट 2 महीना पहले वहाँ भी राजेश ठाकुर जी को बदल दिया गया था। तो कांग्रेस में तो यह एक प्रक्रिया है। अखिलेश बाबू का टेन्योर पूरा हो गया था, तो हमारे यहाँ तो एक सिस्टम है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक 3 साल का टेन्योर रहता है। तो जैसे ही टेन्योर उनका पूरा हो जाता है, कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नए अध्यक्ष की तलाश की जाती है और उनको फिर बनाया जाता है। तो यह कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है और संगठन का है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। जमीन से जुड़े हुए नेता है आप, और इस बार क्या चुनाव की तैयारी चल रही है? चुनाव की तैयारी चल रही है। पिछले बार भी करीब 63,500 जनता ने अपना आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया है। और चुनाव हारने के बाद भी मैं पिछले 5 साल से लगातार जनता के बीच में, उनके दुख सुख में उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर, उनका सेवक बनकर उनके साथ में काम कर रहा हूँ। जनता के बीच में आप लगातार रहते हैं, तो इस बार क्या लगता है कि चुनाव में कैसे? इस बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इस बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जो स्थानीय विधायक हैं, उनकी जमीन खिसक गई है और स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी कार्यक्रम में स्थानीय विधायक या तो बहुत देर रात से पहुंचते हैं ताकि जनता का आक्रोश उनको न झेलना पड़े, नहीं तो कार्यक्रम शुरू होने के 3-4 घंटा पहले ही पहुंच के वहां केवल अपना चेहरा दिखाकर और
निकल जाते हैं। क्योंकि क्षेत्र में जनता के बीच में इतना आक्रोश है कि जहां कहीं भी विधायक स्थानीय जा रहे हैं, जनता उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन, हल्ला हंगामा करने लग रही है। तो इन सब से पता चलता है कि पिछले 5 साल में स्थानीय विधायक ने कोई काम वैशाली के लिए नहीं किया है। आपका मुद्दा यही रहेगा चुनाव में? वैशाली में स्थानीय जो हमारे विधायक हैं वहाँ के सिद्धार्थ पटेल जी, जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, पिछले 5 साल में उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। हर प्रखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और केवल वसूली और उगाही का धंधा वैशाली विधानसभा के हर एक प्रखंड में चल रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, चाहे वो इंदिरा आवास बनवाना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, या और भी दूसरे कोई भी सरकारी परियोजना के लिए आपको पहले कमीशन देना पड़ रहा है, पहले विधायक के सिफारिश की जरूरत पड़ रही है, उसके बाद ही काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग इन सब चीज़ों को दुरुस्त करेंगे और भ्रष्टाचार को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं कि अभी गंगा जमुनी तहजीब वाली हमारी जो जनता है, उससे मैं यही अपील करना चाहता हूं कि ईद का जो त्यौहार है आपसी भाईचारा सौहार्द के साथ मनाएं। साथ ही साथ रामनवमी की शुभकामना हम अपने लोगों को देना चाहते हैं कि रामनवमी में एहतियात बरतें, कहीं भी किसी धर्म विशेष के लोगों को उकसाए नहीं और आपसी भाईचारा, मेल मिलाप, मिल्लत और गंगा जमुनी तहजीब के साथ इस दोनों कार्यक्रम को अच्छे से मनाएं। हमारी यही शुभकामना है।